नमस्कार मित्रों, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि निवेश कहाँ करें, म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में। यही बताते समय मेरे प्रश्न में आया कि ईटीएफ जो है आज लगभग 100 से ऊपर ईटीएफ हैं। ईटीएफ माने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। केवल उसमें एक ही काम है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, कि जिसमें ये बताया गया कि आपको लाभ कहाँ मिलेगा। कहीं आपके पैसे को कोई दूसरा तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है, कोई दूसरा तो कमाई नहीं कर रहा है। इसलिए एक आप सिंपल जो है डीमैट अकाउंट ओपन करके और ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत कम एक्सपेंस रेशियो है। आज मैं इस वीडियो में आपको यह बता रहा हूँ कि कौन कौन से ईटीएफ हैं, माने जो 100+ ईटीएफ हैं उनमें से मैं 5 लूँगा। अब 5 में ये नहीं है कि पहले आप किसी में भी कहीं से भी निवेश शुरू कर सकते हैं, जिसमें से मैं बहुत ज़्यादा बात ना करके आप मेरी इसके पहले वाली निवेश कहाँ करें ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी मैं दे दूंगा, तो आप ध्यान से देख के फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा कि निफ्टी कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 पर मैं निफ्टी 50 लूँगा। ये निपॉन इंडिया कंपनी का ईटीएफ है, निफ्टी 50 बीज। ये बहुत अच्छा है। इसके पहले मैं आपको और बता दूं कि मैंने एक पैरामीटर भी रखा है कि हम किस तरह के लेंगे, माने जिसमें हमें स्टेबल निश्चित आमदनी हो, रिस्क बिल्कुल नहीं हमको चाहिए। मॉडरेट रिस्क, हमारे भारत में बगैर रिस्क का ज़्यादा निवेश आदमी चाहता है। मैं उन्हीं के भावनाओं के अनुसार कम से कम लीस्ट शेयर बाजार में भी इससे कम जो है आपको नहीं मिलेगा, तो उनमें आपको निवेश करना है। और लगभग हमारा जो रिटर्न हो वो भी 16 से 20% के बीच में हो जाए। थोड़ा आश्चर्य लगेगा, पर आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आप गूगल करके देख लीजिएगा। अगर कहीं आंकड़ों में कोई गड़बड़ी हो तो मुझको बताइएगा। फिर इसके बाद और आगे बता दूंगा कि इतने निवेश में कितना कैलकुलेटर है। ये वीडियो थोड़ा छोटी ही करने की इच्छा है। और वॉल्यूम माने जो लेन देन करने वाले हैं वो भी भारी मात्रा में होने चाहिए, ताकि हमें अगर बेचना पड़ जाए तो ऐसा ना हो कि 250 रुपये 300 रुपये का माल हमने खरीदा है और बेचने में हमें 10-20 रुपये कम में बेचना पड़े। तो इस तरह नहीं चाहिए। हाई वॉल्यूम को भी मैंने इसमें रखा है। तो हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो कम से कम 30 से 50 हज़ार का वॉल्यूम होना चाहिए, और एएमयू भी अच्छा खासा होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो भी हमारा कम होना चाहिए। तो जो नंबर 1 पे मैंने बताया वो है निफ्टी 50 बीज। इसका आप रिटर्न देखिए, 1 साल में 29%, बहुत कम। ब्लू चिप और इनसे बहुत कम जो है इसका जो है रिस्क जो है आपके लार्ज कैप से, ब्लू चिप से भी कम है। एक्सपेंस रेशियो फ्री 0.04, 4 पैसा, बस 100 रुपये में 4 पैसा आपका एक्सपेंस रेशियो। किसी में भी 60-70 पैसे से नीचे नहीं लगता है लार्ज कैप में, और रिस्क भी उससे कम। थोड़ा सा आमदनी लगभग उसी के आसपास ही आपको हो जाएगी। और 3 साल में 16%, 5 साल में 19%, ऑल टाइम इसका 16%। बगैर इसका 16% बताइए कहाँ मिल रहा है? 16% लगभग। अब 15 मान के चलिए, इतना तो मिल ही जाएगा। इसका एएमयू जो है, जो माने यहाँ धनराशि निवेशित की गई है 31,000 करोड़ प्लस, और 2001 का ये लॉन्च है। इसका कोड अगर आप ढूंढेंगे तो निफ्टी बीज के नाम से इसका कोड मिल जाएगा। इस कोड पे आपको कर देना है। होल्डिंग टॉप 50 कंपनीज, लार्ज कैप में 100 कंपनी टॉप रख दी जाती हैं। इसने 50 फिर नीचे की हटा दिया। वो 1 से लेके 50 तक जो देश की सबसे ज़्यादा कैपिटल वाली हैं, सबसे अच्छी कंपनियां हैं, उनके शेयर हैं।
आप उन कंपनियों के नाम गूगल करके देख लीजिएगा, नहीं वीडियो बहुत बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर में निपान इंडिया का ही ETF गोल्ड बीज मैंने लिया है। सोने में थोड़ा सा स्टेबिलिटी रहती है, रिटर्न कम रहता है, लेकिन अगर कहीं मार्केट गिर जाए, कुछ हो जाए, तो आप इस गोल्ड का पैसा से ETF ही खरीद लीजिएगा, तो आपका अच्छा सॉर्ट आउट हो जाएगा। वीडियो सब्सक्राइब करे रहिएगा। मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा कि कब आपको क्या करना है, और बेल आइकन जरूर रखिएगा ताकि मैं तुरंत आपको सूचित कर सकूं, और जैसे ही सूचित करूं आप जो है अपना काम कर लीजिएगा, और इस गोल्ड से निकल के ETF आपको परचेज कर लेना है। तो ETF सुरक्षित है। 1 साल का रिटर्न पिछले साल का बताऊं, 20% प्लस 13% प्लस 3 साल में, 5 ईयर में 11.8, लगभग 12 के आसपास ऑल टाइम 11 प्लस है। गोल्ड भी कम नहीं दे रहा है। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी निवेश करे एक तो वो हमारे क्राइटेरिया को समझ के करे कि कम से कम, देखिए लोग 5 साल 7 साल कहते हैं, 5 साल बिल्कुल सही भी है, इसमें हो जाएगा, पर आप वही रकम लगाएंगे इसमें जो आपके लिए कम से कम 10 साल जरूरत ना हो। अब 15 साल में तो मैं खेल दिखा दूंगा, इसमें इतनी बड़ी रकमें होंगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। AMO 11,000 करोड़ रुपया। एक्सपेंस रेशियो, इसमें कुछ एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, 80 पैसा है। तो अगर ये आपको सही ना समझ में, वैसे मैंने इसको देखा है तो इसका जो है वैल्यू वगैरह भी 90 लाख के आसपास है। तो मुझे लगा गोल्ड में ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं तो इसमें हमें बेचने में भी असुविधा नहीं होगी। नहीं, आप इसको थोड़ा सा दूसरे में भी देख लीजिएगा। नहीं, मुझे ये अच्छा लगा है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। मेरा भी इन्हीं पोर्टफोलियो में निवेश है, चाहे जब पोर्टफोलियो में आपको दिखा दूंगा। रेट वर्तमान में लगभग 60 रुपए का है, और निफ्टी बीज का लगभग 275 के आसपास है। आज ही मैंने 275 की ट्रेड के लिए कहा है, तो घर में परचेज कर लेंगे जो है। तीसरे नंबर में बहुत महत्वपूर्ण चीज, सरकारी कंपनियों के शेयर जो रिटर्न स्टेब्लिश ही देते हैं और अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं। इसका लाइफ टाइम रिटर्न 18% है। देसी भाषा में कहूँ 1.5 रुपए प्रति सैकड़ा की ब्याज, बगैर कुछ किए केवल निवेश आपको करना है। कहाँ पोस्ट ऑफिस डाकखाने में आप पड़े हैं, आइए इधर मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको दिखाता हूँ। CPSE ETF ये गवर्नमेंट सेक्टर की है, और इसमें जो है AMO जो है 46,000 करोड़ प्लस है। स्टॉक 11 है, बस सरकारी 11 कंपनी में, टॉप कंपनियों में, जिसकी बढ़ोतरी और उनकी गारंटी सॉवरेन गारंटी होती है। माने ये कंपनियां डूबने वाली नहीं है। एक्सपेंस रेशियो ध्यान से समझिएगा, 0.07, 7 पैसा मात्र। यही म्यूचुअल फंड में देख लीजिएगा कितना ज़्यादा इसमें होगा डायरेक्ट में, और फिर अगर कहीं उसमें आप चले गए तो बहुत जब समस्या है। ये 2014 का लॉन्च है। इसका रेट लगभग 102 रुपए के पास आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ है। रिटर्न ये भूला जा रहा हूँ, अच्छा है 1 साल का मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ, 112% प्लस इस साल का, 3 साल का 60% प्लस, 5 साल का 35%, ऑल टाइम 18%। मैंने बताया था ना 15 से 20% के बीच में आप 5,000 रुपए निवेश कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, इन 5 में लगा दीजिएगा। छठवां भी एक मेरे दिमाग में आया है, लेकिन अब उसके लिए मैं, अगर आप कहेंगे तो फिर मैं बनाऊंगा। वो भी अच्छा सेक्टर है, अगर आप कहेंगे तो फिर उसमें आप कमेंट करिएगा तो मैं 6वां सेक्टर भी दे दूंगा। इन 5 के ऊपर हो सकता है वो चला जाए, और कई लोगों को बहुत पसंद। इतना हाई रिटर्न कंपनियों के नाम सुनना है, ध्यान दीजिए, कुछ बताए देता हूँ। NTPC, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ONGC, NHPC,
इस तरह की और भी भारत की कंपनियां हैं, आप गूगल करके देख लीजिए, 11 कंपनियां मिल जाएंगी। इनको कुछ भी देखना सुनना नहीं है। चौथे नंबर पे जब सोना मैंने लिया है तो सिल्वर भी ले लेता। ये भी निप्पॉन इंडिया कंपनी का है, सिल्वर ETF। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, ये निप्पॉन इंडिया के अपने आप आ रहे हैं, मेरी चॉइस में आ रहे हैं, मेरा पोर्टफोलियो भी है, मेरा किसी तरह का कोई प्रमोशन नहीं है एक तो, और मैं आपको इतना लाभ करा दूंगा कि आप भी सोचेंगे। अभी मैं अकेले कर रहा था, मेरे मित्र कर रहे थे, अब आपको भी मैं अपने साथ अपना मित्र बना रहा हूँ। तो इसमें कोई प्रमोशन नहीं है, और मैं प्रमोशन के अगर वीडियो कभी बनाऊंगा तो वो लिखा भी होगा, और ऐसा भी प्रमोशन नहीं होगा जिसमें हमारे सब्सक्राइबर का कभी नुकसान हो जाए। जैसे निप्पॉन इंडिया वाला ये कह दे कि मेरा कर दो तो मैं कर दूंगा, इसको तो मुझे करना ही करना है, इसी तरह का होगा। बाकी ये पक्का मान लीजिए मेरा कोई भी ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मेरा अपना खुद का है। सिल्वर ETF ये अभी ज़्यादा दिन का नहीं हुआ, ये 2022 में ही लॉन्च हुआ है। एक साल में 15%, ऑल टाइम अब 2 साल का हुए है, 12% के आसपास इसने दिया है रिटर्न। अभी इसको ज़्यादा नहीं हुआ है, पर आपके पोर्टफोलियो में सिल्वर भी हो। क्यों हो सिल्वर? क्योंकि आप एवरेज आउट कर सकते हैं। अगर कभी मार्केट गिरती है तो गोल्ड और सिल्वर से आप एवरेज कर सकते हैं। पैसा बैंक में रखने से कोई फायदा नहीं है, 2-3% का ही हो पाता है। इसका कोड सिल्वर बीज नाम से है, और इस समय ये 82 रुपए के आसपास बिक रहा है। पांचवा, जो रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे भी थोड़ा रिस्क लेना है, रिस्क भी ब्लू चिप्स से ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। माने टॉप 5 कंपनी नेक्स्ट टॉप 50 जो है, अर्थात फिर आ जाता है निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50। माने जो 50 कंपनियां टॉप में हम निवेश करते हैं उसमें हम कुछ ज़्यादा लगा दें, इसमें रिटर्न अच्छा मिल जाता है और इसमें हम वो कर सकते हैं। लेकिन इस समय मार्केट बहुत बढ़ी हुई है, आप थोड़ा थोड़ा ही पैसा लगाएं। और अगर आपका कोई पुराना शेयर हैं, जैसे स्मॉल कैप वगैरह हैं, मिड कैप वगैरह हैं, तो इनको आप बेच के लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होते जाइए। मैं भी यही कर रहा हूँ, आप भी यही करिए। हो सकता है साल 2 साल अभी आपको लाभ ना मिले। जैसे मैंने अभी SBI का जो बेचा था वो शायद 168 रुपये NAV में मैंने बेचा था, और इसके बाद आज 209-10 रुपये का बेच रहा हूँ। तो हमारे गुरुजी ने भी कहा था बेच के नहीं पछताया जा सकता है, खरीद के पछताना होता है। मेरे पास कैश है, कैश भी तो मेरा पैसा दे ही रहा है, कहीं ना कहीं मेरे ब्लू चिप शेयर है मेरे पास, इससे जो है वो कम गिरेंगे। और जब होंगे तो उस समय मैं आपको भी सूचित कर दूंगा। तो जो आपके पास स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह है उन्हें धीरे धीरे कम करते जाइए। जिस तरह SIP से आपने इकट्ठा किया है उसी तरह SIP से धीरे धीरे कम करिए, थोड़ा थोड़ा माल बेचिए, महीने खाने रुक रुक के। अगर आप मौका लगता है तो उनको पुनः निवेशित कर सकते हैं। तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है, जो 50 शेयर के बाद 50 शेयर आते हैं। माने जो निफ्टी में शेयर हैं, अगर उनमें से कोई शेयर कमजोर पड़ता है तो जो 51वां नंबर है वो 50 में हो जाएगा, 50 वाला 51 में और नीचे खसक जाएगा। माने आपका तो जानते हैं ना कि ETF में अपने आप एवरेज होता रहता है, आपको हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। रिटर्न सुनना है, सुनिए। क्या बताऊं, मेरा पढ़ा नहीं हो रहा है। एक साल में 68% से अधिक दिया है, 3 साल में 24% से अधिक, 2 रुपए सैकड़े की ब्याज बिना रिस्क का नंबर 1, 5 साल में भी 24%, ऑल टाइम 20%। अगर इसी की तुलना हम करें उससे ETF 50 से निफ्टी 50 से, तो देखिए 5 मैंने लाइफ टाइम वो 16% देता है और ये 20% देता है। इसमें रिस्क ज़्यादा है ना। तो जो ब्लू चिप में थोड़ा आपको ज़्यादा दिखता है वो इसीलिए दिखता है कि वो ऊपर के 50 छोड़ के नीचे के 50 खरीद लेते हैं। ये तो सब चालबाजी होती रहती हैं, आपको हमें पता नहीं चलता है। घाटा लगेगा तो मेरा लगेगा, निवेशक का लगेगा, आपका लगेगा घाटा। इन म्यूचुअल फंड कंपनियों का क्या होना है, इनको तो अच्छा खासा मोटा रकम पहले ही मिल जाती है, उस रकम को लेके इन्हें चला जाना है। तो अब आप सीधे ETF में आइए, मैं पूरी हेल्प करूंगा उनके लिए जिनको कम रिस्क चाहिए। आगे रिस्क वालों के लिए भी मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है।
अगर मेरे साथ आप लोग रहे तो मैं ऑप्शन तक आपको ले जाऊंगा, फिर चमत्कार दिखा दूंगा। यूट्यूब के अच्छे यूट्यूबरों की कहीं धंधे ना बंद हो जाएं। चलिए देखते हैं क्या भगवान चाहता है। एमू 5000 प्लस करोड़, एक्सपेंस रेशियो कुछ इसमें ज़्यादा है, 17 पैसा है, जबकि निफ्टी 50 में 4 पैसा था। तो चलिए हमें रिटर्न भी तो ज़्यादा मिलता है, हालांकि इन्हें इतना नहीं लेना चाहिए। कौन इनको कोई एक्टिव मैनेजमेंट है, पैसे है, शेयर अपने आप लगा देना, अपने आप खरीद बेच होती है। जिस तरह निफ्टी 50 में होता है उसी तरह निफ्टी नेक्स्ट 50 में हो रहा है। माने इनको कुछ नहीं करना है, पर पता नहीं क्यों ये ज़्यादा पैसा लगाए हैं। अगर आगे मेरे समझ में आएगा कि ईटीएफ में भी ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है तो मैं ईटीएफ का पूरा बास्केट बना दूंगा कि आपको किसी को एक पैसा भी दलाली न देना पड़े। मैं नहीं देता हूं दलाली, यहाँ तक कि खरीद बेच की भी नहीं देता हूं। कई हैं इस तरह के, वो अपना कहाँ से कमाते हैं वो मैनेज करें, कभी चर्चा होगी उसके बारे में चर्चा करूंगा। 2003 में ये शुरू हुआ है और लाइफ टाइम 20% मैंने आपको बताया था निफ्टी नेक्स्ट 50 में। जूनियर बीज के नाम से इसका कोड है और होल्डिंग नेक्स्ट 50 शेयर, जो बाद के 50 शेयर हैं वो बताया इनकी होल्डिंग है। वॉल्यूम 2,80,000 करोड़ प्लस। इस समय आपको लगभग 794 रुपए का मिल जाएगा। तो इस तरह से यह वीडियो छोटा करते करते भी कुछ बड़ा हो गया है। आप लोग इसको पूरा देखिएगा। इस पोर्टफोलियो में आप निवेश कर सकते हैं, करना चाहिए। आप अपने और मन से और अपने सलाहकार अगर कोई हो तो उनसे सलाह ले लीजिएगा। ना कोई समझ में बात आए तो मुझको कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा खेल कैसे होता है। और शुद्ध निवेश व्यवस्था है अभी हम इसमें और कुछ नहीं बता रहे हैं। अभी मेरे साथ जो जुड़े होंगे वो निवेश की दृष्टि से आप जुड़िए। अभी मैं निवेश वाला बता रहा हूं कि जहां 5% 7% मिल रहा है वहां आपको मैं 15 to 20% के बीच में आपको कम से कम निकालने की कोशिश करेंगे। सहयोग आपको करना है। पुराने वीडियो मेरे देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत कुछ पड़ा है, उनको भी ले लीजिएगा। उनके लिंक में इसमें डाल दूंगा, फिर साथ में मिलकर चलेंगे। कोई बात हो मैसेज करिएगा। धन्यवाद, आपने इतनी देर मुझको समय दिया। अगर आपको यूजेबल वीडियो लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ये चारों तरफ फैल जाए। और दलालों का सीताराम।